मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण में समझेंगे छायांकित भागों पर आधारित प्रश्न। ये ससुरा छायांकित क्या होता है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि दे देगा, मान लीजिए एगो समीकरण दे देगा, दूसरा समीकरण दे देगा और कहेगा इसका ग्राफ खींचो। मान लीजिए इसका ग्राफ इस तरह खिंचाया, ठीक है, ग्राफ इसका खिंचाया तो बोलेगा कि जो कटा भाग ना, उस भाग को अब छायांकित कीजिए। मतलब छायांकित मतलब रंगना है उस भाग को। एक्चुअली में इस तरह का प्रश्न जो है आपको 12th में मिलेगा, लेकिन 12th में वहां 3 गो समीकरण देगा, वहां एक्स वाई भी रहेगा और जेड भी रहेगा। समझ रहे हैं? आप इसको पढ़िएगा ना, 12th में पढ़िएगा, 3 डायमेंशन नाम का एक चैप्टर है 12th में, वहां इसको बेहतरीन ढंग से और समझिएगा। फिलहाल हम लोग अभी 10th में पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग गरीब हैं, तो गरीब हैं तो दो ही समीकरण को बनाते हैं। समझ पा रहे हैं? जो दिया है आपके बुक में वही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और इतना इतना का ग्राफ खींचिए। ठीक है, समीकरण इतना इतना का ग्राफ खींचिए। खींच लेते हैं, चलिए। तो पहला समीकरण x - y + 1 = 0, ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। समझ पा रहे हैं? अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो x प्रतिच्छेद करेंगे तो y = 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x = -1। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -1 लिखेंगे, कोई दिक्कत? अरे +1 को इधर ले आए, -1 हो गया। तो इसमें y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। फिर y प्रतिच्छेद x = 0 करेंगे तो यहां आ जाएगा, x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। कैसे? -y भी यहां है, -1 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो y = 1 बचेगा। समझ पा रहे? तथा दूसरा समीकरण क्या है मित्रों? दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 12। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है। देख रहे हैं, -12 को इधर ले आए तो +12 हो जाएगा। अब यहां भी क्या करेंगे, x प्रतिच्छेद y = 0, तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। कैसे? यहां जो है y के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, 3x = 12 होगा तो x = 12/3, 3 चौके 12 कट गया। फिर यहाँ y प्रतिच्छेद बराबर क्या हो जाएगा, x = 0 होगा y प्रतिच्छेद में, तो y प्रतिच्छेद में x = 0 होगा तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा मित्रों। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0, 2y = 12 तो y = 6 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ? अब चलिए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। तो जब अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या प्राप्त होगा मित्रों? ये ग्राफ हुआ। एकदम दनादन खींचो ना यार, क्या दिक्कत है? ये x, ये y, ये x', ये y', ठीक है। अब कितना लेना है तो एक एक के अंतराल पर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर इधर लेना है 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जितना मन करे उतना लेना। अब चलिए कहता है कि x का मान -1 है, x का मान ससुरे -1, x का मान -1 है। देखिए यहाँ x का मान -1 है, +1 का है तो ये वाला लेना था, और y का मान 1 है तो इस जगह पर हुआ। तो जब x का मान -1 है और y का मान 1 है तो इस तरह का ग्राफ नहीं होगा मित्रों? होगा कि नहीं बताओ? ये हुआ ग्राफ। फिर दूसरा समीकरण कहता है कि x का मान 4 है, x का मान 4 है और y का मान 6 है। कहां है y चचा? ये चचा y, चलो ये हुआ, यूं 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 यूं, ये हुआ, ठीक है। तो अब कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष किस अक्ष पर बना है? x अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक। ये देखिए, ये त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज बना, हम इसको जो है काला पेन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए त्रिभुज बना, किस अक्ष पर बना? x अक्ष पर। अगर इधर बनता तो y अक्ष पर बनता, तो बोला कि x अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष, तो ये शीर्ष हुआ, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम देते हैं b, इसका नाम देते हैं c। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करो। तो निर्देशांक मतलब क्या होता है, आप आगे चल के पढ़िएगा। निर्देशांक मतलब क्या होता है, x और y को साथ में लिखना है। एकदम अभी ऐसे ही समझिए, ठीक है, एकदम सिंपल में समझिए, बाद में हम चर्चा करेंगे कि निर्देशांक मतलब क्या होता है। तो जैसे x का मान 2 आया और y का मान अगर 3 आया तो दोनों को साथ लिखो, इसी को निर्देशांक कहते हैं। पहले लिखेंगे ये वाला है x का मान और ये वाला है y का मान। समझ पा रहे? जैसे हम 4 और 5 लिखें तो समझ जाइएगा कि ये x का मान है और ये ससुरे y का मान है। आई मेरी बात समझ में?
तो यहां निर्देशांक लिखना है, तो जब निर्देशांक लिखेंगे मित्रों तो ए के जगह पर निर्देशांक कितना होगा, यानी कि इस जगह पर एक्स का, यहां एक्स और वाई लिखेंगे। एक्स का मान कितना है, तो देखो यहां सीधा सीधी कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे आया। एक्स जो है कितने पर कट किया, 2 पर। एक्चुअली में जो वाई जो है ना, इस जगह पर थोड़ा सा हम क्या किए हैं, अरे ग्राफ कॉपी नहीं ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बना पाते हैं, तो इस जगह पर थोड़ा सा नीचे, यानी कि इसको अगर यहां कट करेगा, मतलब 3 पर कट करेगा। अरे इसको बना लीजिएगा ना, तो वाई कितना पर कट किया है, 3 पर, अरे यहां कट करेगा, ठीक है, इस जगह पर कट करेगा। एक्स कितने पर कट किया, 2 पर, और वाई कितने पर कट किया, 3 पर कट किया। समझ पा रहे। अब ये इसका शीर्ष सी भी हुआ, तो सी का निर्देशांक 4, यानी कि एक्स का मान 4 और वाई का मान 0 होगा। समझ पा रहे हैं। और इस जगह पर बी का निर्देशांक क्या होगा, तो बी में एक्स का मान -1 और वाई का मान 0 हो जाएगा। समझ पा रहे। तो यहां लिखना है आपको, एक्स अक्ष पर त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका 2 3, फिर 1 हो जाएगा 4 0, 1 हो जाएगा -1, 0, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा पूछा है निर्देशांक ज्ञात करो और साथ में ही त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। जो त्रिभुजाकार पटल बनाना है उसको छायांकित करना, रंगना है, तो रंगने के लिए ऐसा मारने की गिजिर बिजिर कर देना है, उसको एकदम आराम से रखना, प्रेम से रखना। ठीक है, तो इस ढंग से इस प्रश्न को बनाना है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये प्रश्न भी सेम टू सेम उसी जैसा है जो अभी बनाए हैं। ठीक है, हम आपको इसलिए बताते हैं ना कि आपको दिमाग में धंसे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न कहता है कि समीकरण इतना इतना के ग्राफ खींचे। चलिए भैया खींच देते हैं। तो 5x - y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। इसमें x प्रतिच्छेद में y बराबर 0, तो x का मान 1, y प्रतिच्छेद में x बराबर 0, तो y का मान -5, फिर तथा समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां भी x प्रतिच्छेद y बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां भी x का मान 1 आ जाएगा। फिर y प्रतिच्छेद x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां y का मान आ जाएगा मित्रों -3। चलिए हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच लेते हैं, यूं 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 यूं, डिचुक ग्राफ। ठीक है, अब देखिए ये x डैश, ये y डैश। चलिए भैया लेते हैं, कितना लेना है, तो हम लोग ले लेते हैं ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नहीं लेना है भैया, माइनस नहीं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 मित्रों। अब क्या कहता है कि अगर x का मान 1 आया, तो y का मान -5। ए भाई कहां है चाचा, चलिए y का मान -5 भैया खींचते हैं, देखता हूं अय्या ये ससुरे ना खिंचाया हो, नहीं खिंचाया। चलिए बलजबरी मिला देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, x का मान कितना है, 1 है, और y का मान -5 है, मिला दिए, बलजबरी मिला है। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, ग्राफ कॉपी में आप खींच लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। और x का मान 1 है, फिर x का मान 1 है, और y का मान -3 है। देखिए x का मान 1 है, y का मान -3 है। बाप रे कितना छोटा त्रिभुज बना। तो कहता है कि ये त्रिभुज बना। देखिए ये त्रिभुज नहीं बना, हम अब काला पेन से इसको डिनोट कर रहे हैं, काला पेन से। देखिए ये त्रिभुज बना, तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अब देखिए ए का शीर्ष, ए का निर्देशांक, तो हम लिखेंगे y अक्ष पर। कहां बना मित्रों, y अक्ष पर बना। देख रहे हैं उस समय जो पहलका वाला में था वो x अक्ष पर बन रहा था, अभी निचुआ बना y अक्ष पर बना। तो y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, शीर्षों का निर्देशांक क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहां 1 पर कट किया, तो यहां क्या हो जाएगा, a का मान 1 0। अब पूछेगा कैसे, तो हे x पर कट किया, तो हम क्या बताएं कि अगर पहले लिखेंगे 3 और मान लीजिए 10 लिखें, तो ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। तो यहां कट किया x पर कट किया है, तो ये x का मान 1 पर कट किया है, तो 1, और y का मान क्या हो जाएगा 0। तो पहला हो जाएगा
एक जीरो, फिर दूसरा इस जगह पर आ जाएगा। अब देखिए यहां कट किया है तो यहां जो है किस पर कट किया है, y पर कट किया है, तो y में x का मान क्या होगा, जीरो, और y का मान कितना है, -5, तो यहां हो जाएगा 0, इस जगह पर फिर कट किया है, ये y का ग्राफ है, देख ले रहे हैं, y अक्ष है ये, तो y अक्ष है तो इस जगह पर कट किया है, तो x का मान कितना होगा 0 और y का मान हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा है कि इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का परिकलन कीजिए। पहले ही छिछालीदर हो गया है, अब परिकलन कर दो, यानी कि छायांकित कर दो भैया, कर दो, पहले से ही छिछालीदर हो गया। आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अगर समझे तो एक बार छिछालीदर का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कहता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले समझिए क्या होगा। एक्चुअली में क्या है कि कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में क्या आ गए, लड़का बॉयज भी आ गए और गर्ल्स भी आ गए, बॉयज मतलब लड़का, गर्ल्स मतलब लड़की, ठीक है। ये दोनों ससुरे भाग लिए किसी पहली, मतलब हो रहा अंतराक्षरी वगैरह कुछ हो रहा था, गणित का पहली हो रहा था, प्रतियोगिता हो रहा था। तो जब भाग लिया तो इसमें क्या था कि जो लड़की था ना, जो लड़की की संख्या है वो लड़का के संख्या से 4 अधिक था। अगर मान लीजिए लड़का की संख्या 20 था तो लड़की की संख्या 24, यानी कि इससे 4 अधिक था, समझ पा रहे। अब लेकिन यहां तो लड़का का संख्या दिया है ना 20, यहां दिया नहीं है, हमको यही ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं, माना लड़के की संख्या बराबर x, तो लड़की की संख्या क्या हो जाएगा मित्रों, लड़की की संख्या बराबर y। शर्त 1 क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़का और लड़की टोटल मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। यही तो इक्वेशन नंबर 1 निकल गया, समझ पा रहे मेरी बात को। यहां आप देखिए ये नहीं कह रहा है फिर से यहाँ कि लड़का और लड़की मिलाकर इतना है, डायरेक्ट यहां बोला कि 10 विद्यार्थी है। जब 10 विद्यार्थी है तो हम कहे ना कि अगर विद्यार्थी है तो इसका मतलब बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होगा। हमने पहले ही मान लिया है कि बॉय की संख्या x और गर्ल की संख्या y, तो टोटल मिला के 10 हो जाएगा, x + y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। फिर शर्त 2 में क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। शर्त 2 में कहता है कि जो लड़की की संख्या है ना, यानी कि y, लड़की की संख्या जो है वो लड़का की संख्या से 4 अधिक है, तो किस में जोड़ेंगे, लड़की वाला में जोड़ेंगे। तो लड़की वाला में जोड़ेंगे तो लड़की क्या है, y, इसमें 4 अधिक है किससे, लड़का से, समझ पा रहे मेरी बात को। अब देखिए इसको इधर करेंगे या इसको इधर करेंगे, बात बराबर है, तो इसी को इधर कर लेते हैं, तो x - y, इसको इधर करेंगे x - y, और 4 तो इधर रह जाएगा, तो x - y बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लड़के और यानी कि x और y का मान ज्ञात करो, किस विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। पहले अगर ग्राफीय विधि द्वारा नहीं कहता तो आप एकदम छूटा सांड की तरह थे, कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x प्रतिच्छेद y बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 10 हो जाएगा मित्रों। फिर y प्रतिच्छेद x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां फिर y का मान कितना आ जाएगा, 10, देख लो ना इक्वेशन नंबर 1 में रखकर। फिर समीकरण 2 से, या 2 में जो लिखना है लिखो भाई, समीकरण 2 में x प्रतिच्छेद, अरे ग्राफ ये विधि द्वारा आप लोग जानते हैं ना, x प्रतिच्छेद y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा, y प्रतिच्छेद में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा -4 मित्रों, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब इसको हल कीजिए आप, इधर ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, ठीक। हम लोग लेते हैं, ये हुआ आपका x, ये y, x डैश y डैश, 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 10 -2 -3 -4 -6 -8 -10, कितना अंतराल पर ले, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब कहता है कि x का मान कितना है, यहां देखिए x का मान 10 है, चलो x का मान 10 है तो y का भी मान 10 है, यूं 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 मिल गया। फिर कहता है कि x का मान 4 है, x का मान 4 है तो y का मान -4 है, यानी कि इस जगह पर लेना है, और ये आपका ऐसे चला जाएगा, जब ऐसे जाएगा तो कटेगा। अब देखिए ये ग्राफ कट गया, तो जब ये कटेगा तो इसके बीच में यहां ऐसे रेखा डालेंगे और इसके बीच में यहां ऐसे रेखा डालेंगे, ठीक है। हम अच्छा से ग्राफ नहीं खींच पाए हैं, ठीक है, आप लोग ग्राफ कॉपी में बढ़िया से खींचना है, ठीक है। तो
इस जगह पर क्या होगा मित्रों 7 और इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका 3। आप ग्राफ कॉपी में करके देखिएगा ना, वहां एकदम एग्जैक्ट लाइन आएगा, इसके बीच में 10 लाइन देगा, तो अगर 3 लाइन पर कट कर गया तो ससुरा वहां 3 हो जाएगा। समझ पा रहे? तो यहां से x का मान कितना आया मित्रों, x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया 3। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, या नहीं तो ऐसे लिखेंगे लड़के की संख्या बराबर 7 तथा लड़की की संख्या बराबर 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब हम लोग भिन्न से आधारित प्रश्न को समझेंगे। भिन्न से आधारित प्रश्न क्या होता है, जरा थोड़ा बेसिक समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम 4/5 लिखते हैं ना, तो इस ससुरे को बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर हम अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y। क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंश बटे हर। भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही इस प्रश्न में कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो चलिए भैया पहले हम अंश पता करेंगे तब ना। तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो नया भिन्न क्या हो जाएगा, यानी कि अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा मित्रों, अभिष्ट भिन्न हो जाएगा आपका x/y। यानी कि भिन्न, यानी कि न्यू भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। यानी कि हमने पढ़ा है कि भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब शर्त 1 में क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। शर्त 1 में कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में ससुरा अगर 1 घटा देंगे तो, लेकिन हर में कुछ नहीं करना, हर में y का y ही रखना है। कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। समझ पा रहे? फिर से एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में, यानी कि अंश, केवल अंश में 1 घटाया जाता है। जोड़ा भी जाता है, गुना भी किया जाता है, कुछ भी दे देगा, आपको यहां समझना है सिर्फ। अगर यहां घटाने बोलेगा तो घटा देंगे, जोड़ने बोलेगा प्लस कर देंगे, गुना करने बोलेगा तो गुना कर देंगे। समझ पा रहे? तो अगर 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। अब हर में कुछ नहीं किया है, सिर्फ अंश में घटाने बोल रहा है, हर में जैसे है वैसे रहना है। ठीक है, तो अगर भिन्न है तो हर भी होगा ना, तो अंश बटे हर बराबर 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर से गुना कीजिएगा, 3x - 3 बराबर y। तो यहां से आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 3x - y, इसको इधर ले आएंगे तो 3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अब शर्त 2 में क्या करना है, जरा ध्यान से समझो। शर्त 2 में क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाती है। कितना हो जाती है, 4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ दिया जाता है, हर में। यानी कि अभी अंश को जैसे का तैसे रहने देना है। अब हर में कितना जोड़ता है, 8 जोड़ देता है, यानी कि y + 8 बराबर भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x बराबर y + 8, तो यहां से निकल जाएगा 4x - y बराबर 8। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? एक बार फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहां से x और y का मान निकलेगा तो भिन्न निकल जाएगा। हमसे क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात करो। भिन्न मतलब x/y ज्ञात करना है। तो चलो x और y का मान निकाल लेंगे तो भिन्न का मान निकल जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2। यहां से डायरेक्ट आप किसी भी विधि से हल कीजिए। ऐसा थोड़ी बोला है कि आप इसी विधि से हल कीजिए, यहां कुछ नहीं बोला है, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो ये प्लस है, इसको माइनस बना देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ -x हो जाएगा। अरे प्लस और माइनस माइनस ना होगा, अब इसके आगे प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या हो जाएगा -5। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 3 × 5 - y बराबर 3, तो -y बराबर 3 - 15, तो y -y बराबर -12, माइनस माइनस खला तो y बराबर 12। इसलिए भिन्न बराबर x/y। अरे देख लो यार, x/y। तो x का मान कितना है चचा, 5, और y का मान है 12। तो यही हमारा हो जाएगा योनो सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह कितना हो जाएगा 9/11। तो मान लेते हैं भैया कितना अंश और हर है हमको पता ही नहीं है, तो माना अंश बराबर x तो हर बराबर y, तो यहां से भिन्न बराबर यानी कि अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y। शर्त 1 क्या कह रहा है मित्रों, तो शर्त 1 कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है मित्रों 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो 11x माइनस 9y, इसको इधर ले आएंगे तो -4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तथा फिर क्या कहता है, यानी कि शर्त 2 में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 और हर में भी 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस 18 5y प्लस 15। तो यहां से लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हल कीजिए, 11x माइनस 9y बराबर -4 और 6x माइनस 5y -3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप गुना कीजिए, इसको यहां गुना करेंगे और इससे यहां गुना करेंगे, ये 5 से यहां, ये 9 से यहां, विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो 11×5 = 55x माइनस 9×5 = 45y बराबर -20, 9×6 = 54x माइनस 9×5 = 45y बराबर -27। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो x हो जाएगा, यानी कि 1x होगा। 55 में 54 घटा देंगे तो 1x, 1 को लिखते नहीं है x, ये टेढ़ा हो गया, x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए प्लस और माइनस, 27 में 20 चला गया 7, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि 27 बड़ा है, 27 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ प्लस है, प्लस को लिखते नहीं है। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है मित्रों, 11 गुना x के जगह पर 7 माइनस 9y बराबर -4, तो 11 × 7 = 77 माइनस 9y माइनस 4, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -9y माइनस 81, तो इसलिए माइनस माइनस कटा तो 981/9 कट जाएगा 9, इसलिए हमसे पूछा है भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न बराबर मित्रों, भिन्न बराबर कितना मान है, x/y, x का मान 7 और y का मान 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो सबसे पहले अंश कितना है दिया रहेगा तब ना चाचा। तो माना अंश बराबर x और हर को मान लेते हैं y, तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगा आपका x/y। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए शर्त 1 कहता है, क्या कहता है कि अगर हम अंश में, यानी कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा देंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा 1, भिन्न कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि तो 1/1, इसको इधर से गुना करेंगे तो x + y, अरे 1 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 1 से गुना करना पड़ेगा तो उतने होगा। अब देखिए x, इसको इधर लिखेंगे तो -y -1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, -1 और -1, तो हम डायरेक्ट यहाँ -2 लिख दें मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। शर्त 2 कह रहा है कि अगर हम हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, लेकिन वहां अंश का चर्चा ही नहीं किया है, तो अंश जितने का था उतने रह जाएगा। हर में कितना जोड़ना है, y में 1 जोड़ना है, यानी कि हर में 1 जोड़ना है, तो भिन्न कितना हो जाएगा 1/2। नहीं समझे, यहां सिर्फ कहा कि यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश जितना का तितना ही रह जाएगा, x माने है अंश को तो x ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ छेड़खानी करने का बात ही नहीं कहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 गुना x 2x प्लस y प्लस 1 हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए
x माइनस वाई बराबर -2 इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये कट गया। अरे आप लोग सब जानते हैं हल करने के लिए, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में x गया तो माइनस x बचेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर -5, ये कट गया तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5। हमसे बोला है कि भिन्न, अगर आपसे पूछता है अंश बता तो अंश बराबर, अंश को क्या माने हैं x, तो x का अंश का मान हो जाता 3 और हर का मान हो जाता 5, तो इतने ही हम आंसर लिख देते हैं। लेकिन हमसे पूछा है भिन्न, तो इसलिए भिन्न बराबर x बटे y है, तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 5, यानी कि 3/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न को बनाते हैं। क्षेत्रमिति मतलब क्या होगा कि आयताकार दे देगा, आयत दे देगा, एक आयत दे देगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस तरह का आयत का फिगर होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, तो आयत का क्षेत्रफल दे देगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और इस सूर्य का परिमाप क्या होता है, परिमाप बोले या परिमिति बोले बात बराबर है, तो इसका परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए यहाँ वर्ग भी होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और परिमाप उसका कितना होता है 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, हम अभी आयत का चर्चा कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको याद रखना है। ठीक है, एक आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा, बाग मतलब ओ बाग ने, ओ जानवर वाला बाग ने, ठीक है, बाग मतलब होता है बगीचा। एक आयताकार बाग है, तो मान लेते हैं ये आयताकार बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई, ये हुआ लंबाई, तो लंबाई जो है ये हुआ लंबाई L और चौड़ाई को हम लोग B मानते हैं, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है। बोलता है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मित्रों समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अब ध्यान से समझिए। तो देखिए माना लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा मित्रों y। ठीक है, तो यहां शर्त 1 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। शर्त 1 क्या कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई जो है 20 मीटर है तो लंबाई 24 मीटर होगा, अगर चौड़ाई 24 मीटर है तो लंबाई 28 मीटर होगा। यहीं से आपको समझना है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि इसमें y में 4 को जोड़ देते हैं, ना रे बाबा ध्यान से समझिए। यहां बोला है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से, अब ऐसे समझिए, मेरा उम्र राम के उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो मतलब राम का आयु पता करेंगे तब ना हमारा आयु पता होगा। यानी कि राम का आयु अगर 20 वर्ष होगा तो हमारा आयु कितना होगा मित्रों 24 वर्ष होगा। तो जोड़ेंगे किस में, इसमें जिस जो तुलना करेगा उसमें जोड़ेंगे, जिससे तुलना। अब राम के आयु में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जो तुलना करेगा, हम तुलना किए ना, हम कह रहे हैं कि हमारा उम्र है ना राम के उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो हम तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने उम्र में जोड़ेंगे। तो यहां लंबाई तुलना कर रहा, लंबाई बोल रहा है ना कि इसको गुमान हो गया है, इसको घमंड हो गया कि रे लंबाई कहता है चौड़ाई के पास, रे चौड़ाई हम तुमसे 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर मतलब लंबाई है x मीटर, लंबाई यहां मान ली x मीटर, ये 4 मीटर अधिक है, तो किससे चौड़ाई से। समझ पा रहे मेरी बात को। अब यहां से समीकरण निकल गया x माइनस वाई बराबर -4 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। शर्त 2 कहता है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को माने हैं x और चौड़ाई को माने हैं y। अर्ध परिमाप मतलब एक और आधा, तो एक आधा मतलब दूसरे आधा कर देंगे, दो कट गया तो x प्लस y बचा। समझ पा रहे हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध ऐसे लिखा है, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपन 2। तो अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है मित्रों 36 दिया है, ये कट जाएगा तो x प्लस वाई, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब चलिए
सॉल्व कीजिए तो x प्लस वाई या x माइनस वाई बराबर -4 और x प्लस वाई बराबर 36, ये कट गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 32, माइनस प्लस माइनस, तो x बराबर यहां क्या हो जाएगा 16। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने, तो कितना हो जाएगा समीकरण 1? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -4, x के जगह पर रखेंगे 16 माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस वाई हो जाएगा -4, इधर आ जाएगा तो -16, तो माइनस वाई बराबर -20, माइनस माइनस कटा, y बराबर क्या हो जाएगा 20। तो बोला बाघ की विमाएं मतलब भुजा, भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है भुजा है, तो इसलिए बाघ की लंबाई बराबर या बाघ की विमाएं बराबर, लंबाई चौड़ाई क्या हुआ विमाएं हो गया, भुजा हो गया, तो बाघ की विमाएं क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 16 मीटर, लंबाई है 16 मीटर, और एक हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। अब यहां से आपसे पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल निकालो, तो आराम से लंबाई गुना चौड़ाई, यहां से अगर पूछ दे कि बताओ परिमाप आयत का क्या होगा, तो आराम से ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना है। समझ पा रहे, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, अगर ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समझिए पहले, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, और यहां कुछ नहीं दिया, ना लंबाई दिया ना चौड़ाई दिया है, तो मान लेते हैं कि माना लंबाई बराबर x इकाई, अरे किसी में नहीं दिया है तो इकाई मान लिया है, मीटर उटर नहीं दिया तो इकाई मान लिया है, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y, तो यहां से क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x गुना y, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर x वर्ग इकाई। मित्रों समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये कितना है x इकाई और ये कितना है y इकाई, तो इसको अगर गुना करेंगे तो इकाई गुना इकाई वर्ग इकाई, हम बता चुके हैं कि वर्ग कहां होता है घन कहां होता है। अब ध्यान से समझिए शर्त 1 क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में 9 इकाई कम किया कर दिया जाए, x y माइनस 9, और इसके लंबाई में कितना इकाई का कम किया जाए x माइनस 5 इकाई का कम कर दिया जाए, और चौड़ाई में कहा है कि 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, यहां देखिए बोला हुआ है 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, समझ पा रहे हैं, तो 3 इकाई यानी कि y प्लस 3, समझ पा रहे। अब यहां आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां से हो जाएगा क्षेत्रफल का मान कितना है x y माइनस 9, और लंबाई का मान है x माइनस 5, और चौड़ाई का मान है y प्लस 3। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है गुना भाग ज्यादा करना पड़ता है, हम इसको वही डायरेक्ट लिख रहे थे, हम अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, आपको दिमाग लगाना है कि क्षेत्रफल में बोला है तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां क्या कहा है शर्त 1 में कि क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, कितना कम कर दिया जाए 9 कम कर दिया जाए, और लंबाई कितना माने एक्स, लंबाई में क्या कर दिया जाए तो 5 इकाई कम कर दिया जाए, तो x माइनस 5 गुना चौड़ाई में कितना, तो चौड़ाई में बोला है 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, समझ पा रहे हैं, तो ये था लंबाई गुना चौड़ाई, शर्त 1 ये होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x y माइनस 9, अब इसको गुना ऐसे नहीं करना है, इसका गुना होता है एक बार x को पूरे खानदान से गुना करेंगे तो x गुना y, एक्स वाई यहां प्लस है तो प्लस देंगे, x गुना 3x, या फिर इससे एक बार पूरे खानदान में गुना करेंगे तो माइनस 5y माइनस 5 गुना y माइनस 5, चिन्ह से भी गुना करना है, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 5 तिहाई 15। मित्रों समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए एक्स वाई है, ये इधर है, एक्स वाई को एक्स वाई के साथ लिखेंगे, ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस 9 है, सबको एक बार इधर लाओ तो ये प्लस 15 हो जाएगा, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3x, और फिर ये हो जाएगा प्लस 5y बराबर 0, सबको उठा के इधर ले आए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब कीजिए ये खत्म, एक्स वाई में एक्स वाई घट गया 0, अब 9 और 15 माइनस प्लस माइनस, 15 में 9 घटा तो 6, माइनस 3x प्लस 5y बराबर 0। एक काम कीजिए इसको इधर उठा के ले जाइए तो 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 6, इसको इधर ले आइएगा तो प्लस 3x और माइनस 5y और बराबर के 6 तो इधर रखे ना, तो 6 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। बाप रे बाप, इतना बड़ा करने के बाद तब इक्वेशन 1 निकलता है। अब शर्त 2 पर चलिए मित्रों, शर्त 2 क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिए, यदि हम लंबाई को
ससुरे हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को भी 3 इकाई और चौड़ाई को भी कितना इकाई, 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यहां कम हो जाता था, यहां बढ़ जाता था, इसलिए प्लस दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्स वाई प्लस 67, इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। उम्मीद करते हैं इसको आप गुना करने जानते होंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट हम कटा दें, इधर इसको इधर लाएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 67 बराबर 2। अब देखिए यहाँ 67 है, इसको ये 67 बिना एक्स वाई वाले को इधर ले आते हैं, तो 67 माइनस ये 6 हो जाएगा, 2x प्लस 3y, यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में 6 घट जाएगा, तो आ जाएगा x8। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों, आपका 2 हो गया। अब सॉल्व कीजिए। पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर x8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये हुआ 3, ये हुआ 5, अरे विलोपन विधि से, ये 3 से यहाँ, ये 5 से यहाँ, तो 3 तिका 9x माइनस 15y बराबर 6 तिहाई 18, ये 5 दूनी 10x प्लस 15y, यहाँ हो जाएगा 5 का 5, 6 पंचे 30, ये कट गया, 10 9 19x, अब 305 और 18 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 323, x बराबर क्या हो जाएगा 323 अपॉन 19। अब इसको कटा देंगे, 19 का 19, 19 सते 133 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 17 आएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, तो यहां से हो जाएगा माइनस 5y, 6 बराबर 17, 17 तिहाई 51, ये प्लस में आएगा, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर प्लस और माइनस माइनस 51 में 6 घटा तो माइनस 45 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 45 अपॉन 5, कटा देंगे तो 5 नमा 45। हमसे पूछा है आयत की विमाएं ज्ञात करें, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहां लिखो कि आयत की विमाएं बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का मान कितना है 17 इकाई और चौड़ाई का मान कितना है 9 इकाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, इसको घेरना नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। सेम टू सेम उसी जैसा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कहता है कि जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में 8 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो यहां लंबाई भी नहीं दिया, ना ही चौड़ाई दिया है, तो माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई मान लेते हैं y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा मित्रों xy। अब शर्त 1 डायरेक्ट को लिखिए। ठीक है, शर्त 1, आयत की लंबाई 5 मीटर, यानी कि x में 5 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 मीटर यानी कि y प्लस 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल यानी कि xy कितना कम हो जाता है, 8 वर्ग मीटर कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब गुना कीजिए, यहां से ये x से पूरे खानदान से गुना कीजिए, तो xy प्लस 3x, अब ये 5 माइनस 5 से पूरे खानदान में गुना कीजिएगा, तो माइनस 5y और फिर माइनस प्लस माइनस 5 तिहाई 15, xy माइनस 8 हो जाएगा मित्रों। अब देखिए इस xy को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, xy माइनस xy प्लस 3x माइनस 5y, और इसको बिना xy वाले को इधर उठाकर लाएंगे तो माइनस 15 था, ये प्लस 15 हो जाएगा। समझ पा रहे? अब ये xy और ये xy खत्म, ये घट के 0, xy में xy घट गया 0, तो इसी को हम कटा देते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 15 में 8 गया तो कितना बचेगा 7। चिन्ह किसका होगा, प्लस का। क्यों, 8 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा। 15 क्या गया, कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। शर्त 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। शर्त 2 फिर यहां से देखना है। शर्त 2 में कह रहा है कि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 74 मीटर बढ़ जाता है, 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि लंबाई में 3 मीटर और चौड़ाई में
2 मीटर बढ़ा दें मतलब प्लस कर दें, और उसके क्षेत्रफल में जो है क्षेत्रफल भी कितना हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल एक्स वाई, क्षेत्रफल भी 74 मीटर बढ़ जाता है। अब इसको गुना कीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 74। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। एक्स वाई और एक्स वाई को खत्म कर दें, चूंकि एक्स वाई इधर आके -0 हो जाता है तो हम इसको डायरेक्ट कटा देते हैं, कोई दिक्कत। 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 74 माइनस 6, इसलिए 2x प्लस 3y बराबर 74 में 6 घटाएंगे 68, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समझ पा रहे? अब देखिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो 3x माइनस 5y बराबर 7 इक्वेशन नंबर 1, और 2x प्लस 3y बराबर 68 इक्वेशन नंबर 2। एक बार देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये 3 से यहां गुना कर देते हैं और ये 5 से यहां गुना करते हैं, तो 3 तिहाई 9x माइनस 15y अब बराबर 7 तिहाई 21, 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर 68 पंचे 340। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए ये खलास बचा 19x, अब 340 और 21 को जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा मित्रों। अब यहां से x बराबर हो जाएगा 361 बटे 19। अब इसको कटाइए तो मिलेगा आपका 19 का 19, आपका बचा कितना 19 17 171, 19 नमा 171। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे, समीकरण 1 हाजिर हो जाओ, 3 गुना 19 माइनस 5y बराबर 7, 19 तिहाई 57, 57 माइनस 5y बराबर 7, तो माइनस 5y बराबर 7, इसको इधर ले आएंगे माइनस 57, तो माइनस 5y बराबर माइनस 50, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, तो ये कटेगा तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। हमसे क्या पूछा है? आयत की लंबाई, इसलिए आयत की लंबाई बराबर x 19 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना मीटर दिया है 10 मीटर। ये हुआ हमारा आंसर। एक बार आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज हम लोग बस इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा मित्रों, अच्छा आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन को बनाया है, मतलब एक जैसे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। हम इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। आपको बुक अभी नहीं खोलना है, जब बोलेंगे बुक खोलने के लिए तभी खोलना है। पहले आप नोट से पढ़िएगा, टाइप 22 तक बनाना है, इसके बाद आपको बुक नहीं खोलना है। बस हम जितना चीज बताते हैं बस आपको लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है और उसका जो है आंसर भी लिखना है, सोल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।